हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। आज का वीडियो हमारा पार्ट 7 ऑफ आवर टॉपिक नोइंग आवर नंबर्स, जिसमें हम लोग इंटीजर्स पे बात कर रहे थे। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी हो गया, 7 पार्ट्स लग गए कंप्लीट करने में, एंड आई होप कि ये हमारा आखिरी ही पार्ट होगा। इसके बाद हमें और किसी पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है और इस पार्ट में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने सभी टॉपिक्स को टच कर लिया है, 1 2 3 ये तीनों जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हैं। कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, इस पार्ट में। और फिर जो हमारा जो आखिरी पार्ट है, आखिरी जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चंस ही किए थे, तो इसलिए उसको अब रिकॉल की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे क्वेश्चंस बनाएंगे। 9 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व किया है, 10 से सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग अक्सर जब हम लोग होल नंबर्स पढ़ रहे थे तो बनाते थे हम लोग, है ना। होल नंबर्स पढ़ रहे थे तो अक्सर इस तरह क्वेश्चन बनाते थे। क्या क्वेश्चन है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज -756। इफ वन इंटीजर इज -36, फाइंड द अदर इंटीजर। मतलब दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट, मतलब उनको मल्टीप्लाई करने पर हमें -756 मिल रहा है ना, -756। दोनों तरह से बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसमें से एक है -36, तो दूसरा हमें फाइंड करना है ना, क्योंकि ये जो नंबर है दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। एक पता है, दूसरा नहीं पता, उसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज गिवन? प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। -756 गिवन इंटीजर, या वन इंटीजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में जो गिवन है, ये जो वन इंटीजर है वो गिवन इंटीजर है, ऐसे हमें लिखना चाहिए। गिवन इंटीजर है ना, क्या है? -36। थस अदर इंटीजर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय -36। अब याद रखिएगा, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन जब भी हमारे पास प्रोडक्ट होता था और एक नंबर गिवन होता था तो अदर नंबर्स फाइंड करने के लिए हम लोग डिवाइड करते थे, राइट। तो यहाँ डिवाइड नहीं करना है। अब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि ये दोनों निगेटिव इंटीजर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये बात तो आपको समझ, सबसे पहले हमें साइन पर ध्यान देना है, उसके बाद प्रोडक्ट या क्वोशिएंट या सम या डिफरेंस के बारे में ध्यान देना है। तो पहले हमने साइंस पता कर लिया कि इट वुड बी पॉजिटिव। अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 756 को। यहाँ पे हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा घेर कर, ठीक है। 756 डिवाइडेड बाय 36। तो देखिए A2 टाइम्स में होगा 72, 3 and 6 1 टाइम्स में। ओके, सो 21 इज द आंसर। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज -756 and given integer one of them is 36. So other integer would be the quotient of product and the given number, which is 21. Okay. Now 11 नंबर, एन AC cools the room by bringing down temperature. AC आप जानते हैं ये सब क्या करता है? कमरे को ठंडा करता है। कैसे करता है? ब्रिंगिंग डाउन टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर उसको डाउन करके कमरे को ठंडा करता है बाय 4 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब ये जो डाउन कर रहा है टेम्परेचर, वो किस रेट से कर रहा है? मतलब हर एक घंटे में या हर एक आधे घंटे में, हर एक मिनट में कितना टेम्परेचर डाउन कर रहा है? तो यहाँ पे आवर का रेट है 4 डिग्री सेल्सियस पर आवर। एक घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वो डाउन कर रहा है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू ब्रिंग डाउन द रूम टेम्परेचर फ्रॉम 48 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस?
मतलब अभी जो करेंट टेम्परेचर है एक रूम का 48 डिग्री सेल्सियस है। अब इस 48 डिग्री सेल्सियस वाले रूम को 24 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर लेके आना है तो एसी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए भाई टोटल फॉल इन टेम्परेचर या टोटल डिफरेंस इन टेम्परेचर। सॉल्यूशन, हियर टोटल डिफरेंस इन टेम्परेचर। पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, आखिर कितना ठंडा कर रहा है ना, कहां से कहां तक टेम्परेचर को फॉल कर रहा है या डाउन कर रहा है। तो उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 48 डिग्री सेल्सियस था पहले, अब इसमें से 24 डिग्री सेल्सियस को तक ला रहा है, तो कितना डाउन हुआ तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 24 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर में। अब हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं सिंस यूनिटरी मेथड का भी यूज कर सकते हैं, AC कूल्स द रूम बाय, या रेट हम लोग सीधे लिखते हैं ना, अगर यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो थोड़ा लेंथी बनेगा। रेट ऑफ टेम्परेचर bringing down is equal to 4 degree Celsius per hour. Therefore required time, how much time ना, तो required time। तो टोटल डाउन करना है 24 डिग्री सेल्सियस और रेट है 4 डिग्री सेल्सियस का, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 आवर्स। अब 6 आवर्स क्यों, क्योंकि रेट जो है हमारा पर आवर का है। ठीक है ना, पहले भी हम लोग इस पर बात किए हैं कि हमें जो टाइम का यूनिट रखना वो डिपेंड करता है रेट पर, रेट क्या है, पर आवर है, पर मिनट है या पर सेकेंड है। तो पर आवर है तो हमारा रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 6 आवर्स, 6 घंटे लगेंगे। ओके, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं पर आवर, 4 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तभी होगा ये यूनिट। ओके, सो क्लियर है आई थिंक, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला ऑफ टेम्परेचर और फिर जो रेट है उससे उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टोटल ₹2,520 was shown as balance in तलविंदर सेविंग बैंक अकाउंट ऑन मंडे। मतलब कोई मिस्टर तलविंदर हैं, उनका सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस शो कर रहा है वो है 2520। ठीक है, किस दिन, मंडे को। ना वो क्या करते हैं कि ही विथड्रू का मतलब क्या होता है, निकाल लेना। मतलब उन्होंने पैसा निकाल लिया, कितना, 750। किस दिन, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को गए वो और 750 रुपये उसमें से निकाल लिए। एंड डिपोजिटेड ₹500 ऑन वेडनेसडे, और फिर वो वेडनेसडे को जाते हैं और 500 रुपये इसमें जमा कर देते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द बैलेंस अमाउंट हिज अकाउंट ऑन थर्सडे, बैलेंस अमाउंट इन हिज अकाउंट ऑन थर्सडे मॉर्निंग। तो थर्सडे मॉर्निंग को उनका जो अकाउंट होगा उसमें कितना बैलेंस, बैलेंस का मतलब जो खाता में जितना पैसा अभी है ना, वही इसी को बैलेंस कहते हैं। तो आप क्लियरली, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हमने कितनी बार बनाया है। करना क्या है, तो ये जो टोटल बैलेंस है अभी उसमें से जो निकाला है उसको माइनस कर लेंगे, तो हमें बैलेंस मिल जाएगा निकालने के बाद। फिर जो डिपॉजिट किया गया है उसको जोड़ देंगे, तो बस सिंपल है सॉल्यूशन इसका। सो द बैलेंस अमाउंट, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, हम लोग क्विकली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। द बैलेंस अमाउंट इन हिज अकाउंट ऑन थर्सडे मॉर्निंग इज इक्वल टू, तो 2520 में से हमें क्या करना है, 750 माइनस करना है और फिर प्लस करना है 500। इसी को सॉल्व कर लेना है।
सॉल्व करेंगे जो आएगा एंड यू कैन सॉल्व इट, है ना। ये सब हम लोग बहुत सिंपल है, यू कैन डू इट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतिका ओव्स, ओ का मतलब होता है एक तरह से उसके ऊपर देनदारी है, उससे देना है। हर ब्रदर ₹54। ऐसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं गीतिका के पास उसके भाई का ₹54 का लोन है, एक तरह से कर्ज है। इफ शी प्लान्स टू पे हिम बैक एन इक्वल अमाउंट फ्रॉम हर पिग्गी बैंक, है ना। छोटे छोटे बच्चे पिग्गी बैंक रखते हैं, या आप लोग भी रखते ही होंगे। पिग्गी बैंक समझते हैं आप लोग, जो एक छोटा सा मटके जैसा होता है और उसमें एक बस होल होता है जिसमें आप अपने पैसे को डाल सकते हैं, निकाल नहीं पाएंगे आसानी से। अगर निकालते हैं तो आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसी को पिग्गी बैंक कहते हैं। अब वो क्या सोचती है कि हम अपने रोज एक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी 6 दिनों तक करके पैसा उसका चुका देंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट में, एक बार में नहीं देंगे ₹54, 6 दिनों में करके देंगे। तो प्रतिदिन उसको कितना पैसा देना पड़ेगा अपने पिगी बैंक से, यही हमें बताना है। तो क्लियरली है कि इस अमाउंट को आप 6 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे तो वही होगा आंसर। बहुत आंसर है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू ₹54 डिवाइडेड बाई 6। 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 6 पार्ट में दे रही है ना। एक दिन एक पार्ट देगी, दूसरे दिन दूसरा पार्ट देगी, ऐसे करके 6 दिनों में वो अपना पूरा जो उसको 54 रिटर्न करना है 6 दिनों में रिटर्न कर रही है। तो 6 से डिवाइड कर दिए, कितना आएगा? तो ₹9। यही हो गया आंसर। यानी प्रतिदिन उसको ₹9 अपने भाई को देना पड़ेगा। आज ₹9 देगी, फिर कल ₹9 देगी, ऐसे करते करते 6 दिनों में उसका ₹54 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जो उसको देना है। तो इसी के साथ ऑलमोस्ट हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बेस पे। अब हम लोग कुछ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इस पे भी चर्चा किए थे हम लोग पिछले पार्ट में, जिसमें हम लोग जाने थे कि जो हमारा ऑर्डर होता है वो बॉडमास के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें B इज फॉर ब्रैकेट, O इज फॉर ऑफ, D इज फॉर डिवाइड, M इज फॉर मल्टीप्लाई, A इज फॉर ऐड एंड S फॉर सब्ट्रैक्ट। अब ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ऑफ तो अगर ऑफ हो तो उसको हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई ही करते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई ऑफ और ये मल्टीप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ऑफ है तो पहले उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा स्लोली एंड देन माइनस। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि पहले एडिशन करना है कि पहले सब्ट्रैक्शन, क्योंकि कई बार हम लोग एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन भी पहले कर देते हैं, है ना। तो ये जनरल रूल है, हम लोग इसी को फॉलो करना है, लेकिन सम स्पेसिफिक केस में या एकदम सिंपल केस में हम लोग पहले सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, बाद में एडिशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक बातों का ध्यान रखना है कि जब आप सब्ट्रैक्शन पहले कर रहे हैं तो आपका जो जिस नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर हो तो सब्ट्रैक्ट करें। जैसे सपोज कीजिए 4 - 2 + 5। अब हमको -2 को 4 में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे +5 है। अब यहाँ पे अगर आप इस रूल को फॉलो करते तो आप क्या करेंगे? 4 - and 2 + 5 7, और फिर 4 - 7 क्या हो जाएगा? -3, विच इज रॉन्ग। क्योंकि जिसको आपने प्लस किया 5, जब आप प्लस कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर में प्लस करना है, ये 2 निगेटिव है। अब निगेटिव में आप एक नंबर को प्लस कर रहे हैं तो नॉर्मल जो उसका रूल है उसका डिफरेंट रूल हो जाता है, तो यहाँ यहीं पे गलती हो जाती है। आप अगर यही 2 प्लस में होता तो आप प्लस कर सकते थे, तो 2 और 5 7 हो जाता, लेकिन ये निगेटिव 2 है। ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव 2 है और ये पॉजिटिव 5 है। तो निगेटिव और पॉजिटिव को हम कभी भी जोड़ते नहीं है, घटाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर एक्चुअली में क्या होगा? तो 4 5 - 2 3, लेकिन +3 होगा, यानी 4 + 3 +7 हमारा आंसर आ रहा है। या इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं तो आप पहले 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे? पहले 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2, सॉरी यहाँ पे 5 है, तो 2 हो जाता है एंड 2 + 5 क्या हो जाता है? 7। तो अब देख रहे हैं आप दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और अगर आप बॉडमास को एग्जैक्टली अगर आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे गलती होगी। तो थोड़ा सा हमें अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। जब हम लोग प्लस कर रहे हैं 2 इंटीजर्स को तो हमें ध्यान देना है कि क्या दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव।
या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान देके अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो आंसर हमारा सही आएगा। और अगर हम लोग इसको ध्यान नहीं देके अगर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड भी कर दे पहले तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप 2 में +5 करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में 2 नहीं है, वो -2 है, -2 है। दिस इज नॉट 2, दिस इज -2। तो -2 में अगर +5 करेंगे तो इट विल बी +3। सो आवर आंसर, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 + 3 7। और अगर आप ऐसे ही निगेटिव साइन का ध्यान नहीं देते हैं, 2 + 5 7 कर देते हैं, तो 4 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा, विच विल बी रॉन्ग। यही बात को ध्यान देना है। उसी तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग किसी को भी पहले कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए थोड़ा हम लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये क्लियर होगा कि क्या हम लोग कभी कभी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। तो वो उसके लिए थोड़ा आपको यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, राइट। अभी आप एकदम से नहीं समझेंगे, अभी आप क्या करेंगे, इस रूल्स को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट भी है, ऑफ भी है, प्लस भी है और डिवाइड भी है। मतलब मेनली 4 तरह के यहाँ पे ऑपरेशंस हैं, डिवीजन, प्लस, ब्रैकेट्स नहीं है और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो बॉडमास का रूल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, BODMAS। अब इनमें कौन कौन सा है? तो सब्ट्रैक्शन है, ऑफ है, प्लस है मतलब ऐड है और डिवीजन है। तो अब बी और एम को छोड़ दीजिए, आप इसी ऑर्डर में चलिए, पहले ओ, फिर डी, फिर ए, फिर एस। मतलब पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन, या फिर इन दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो पहले हम लोग ऑफ को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 1/2। अभी ऑफ को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके ही करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके ही करेंगे। तो मल्टीप्लाई हो गया तो 3 माइनस ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 2 = 2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5। तो अब आप क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे तो 3 - 2 प्लस, अब 25 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा? 5। अब अगेन वही, यहाँ 3 है और -5। देखिए वैसा ही एकदम एक्सप्रेशन आ गया जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल लिए थे। तो 3 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3 में से 2 क्या जाएगा तो क्या होगा? 1 होगा। और अगर आप पहले प्लस करना चाहते हैं तो ये +3 में आप पॉजिटिव नंबर को ही ऐड करें। तो +3, +5, +8 लिख सकते हैं। 8 - 2 क्या होगा? 6 होगा। अगर आप ऐसे करते 3 - 2 1 + 5 तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 ही होगा, ठीक है। तो 6 इज द आंसर। यही ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे भी देखिए हमारे पास क्या है? डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, DMAS। तो इसके अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं है हमारा, ये सब है चारों। तो बाकी को हम लोग क्या करते हैं? एज इट इज नोट डाउन। अब 27 में से 3 को डिवाइड करेंगे, आप 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो बहुत ही इजी निकला। अब 21 - 9 रखिए, चलिए कंफ्यूज नहीं करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो निगेटिव में आंसर आएगा, -12। 21 - 9 एंड दिस प्लस एंड दिस -12। अब फिर वही क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 21, -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 होगा। अब -12 क्या हो जाएगा? 0। तो हियर वी गेट 0 एज आवर आंसर। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी वैसा ही है जैसे हमने अभी सॉल्व किया था। तो इसको आप लोग खुद कर सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व योरसेल्फ। और इसी तरह और भी हैं आपके बुक में, तो उनको भी आप सॉल्व करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपको कि पहले ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या पहले सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पहले, तो ये प्रैक्टिस करने से आपका क्लियर होगा डाउट। तो आप इसको भी करें बुक में जो है, और उसको भी करें। और अगर आपके पास कोई अदर बुक भी है तो उसमें भी आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह जा रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, विच इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस।
तो जब भी आप assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इनके जो ये ऑप्शंस हैं उनको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये ऑप्शंस क्या कह रहा है ना। तो चलिए ऑप्शंस को समझने से पहले हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि assertion रीजन का मतलब क्या है। assertion रीजन एक स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जो लिखा हुआ है वो सही है ना, ट्रू है या फॉल्स है। ये पहले ट्रू फॉल्स चेक कर लेना है। पहला काम ट्रू फॉल्स चेक करेंगे। तो आप देखिए -10 इंटू -10 इंटू -10, ये सभी निगेटिव 10 है। कितने टाइम्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, यानी इवन टाइम्स है। और हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर निगेटिव इंटीजर को हम लोग इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट पॉजिटिव एज आवर रिजल्ट। और यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये क्या है? पॉजिटिव है, माइनस का साइन नहीं है, इट मीन्स इट इज पॉजिटिव। तो हमारा पहला तो सही हो गया, साइन वाज ये सही हो गया, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। अब हमें देखना है क्या हम लोग 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर जो है वो आ रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं और इसमें भी 6 जीरो है। और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट होता है। तो ये भी सही आंसर है, मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू, करेक्ट। अब रीजन क्या दे रहा है इसका कि अगर निगेटिव को हम लोग किसी इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो क्या होता है? पॉजिटिव आंसर देता है ना। निगेटिव के लिए -1 यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव के लिए +1 यूज कर सकते हैं। तो ये सब पॉजिटिव 1 हो गया। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आंसर आएगा। मतलब जो रीजन दिया है वो भी करेक्ट है, ट्रू भी है और रिलेटेड भी है। मतलब जो ये सिचुएशन, जो एसर्शन हमारा है उसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो दोनों करेक्ट हो और एक्सप्लेन भी कर रहा हो, ये ऑप्शन आपको ए में मिलेगा हमेशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द आंसर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा एसर्शन ए का, ठीक है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस वर्क था, जो हमें क्वेश्चंस करने थे, वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर और जो टॉपिक आपका ये वो भी कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है कि जो भी आपको पढ़ाया गया, सबसे पहले तो उनका आप एक नोट बनाएंगे, अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे और उनको समय समय पर रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो दोबारा से आप वीडियो देखें, है ना, ताकि कोई दिक्कत अगर रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ओके, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।